हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और आज बात करेंगे बायोफ्यूल के बारे में। ये होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर में इसका क्या यूज हो सकता है, कहां कहां हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है। तो चलिए ये सब चीजें जानते हैं। सबसे पहले बायोफ्यूल के बारे में जानते हैं। तो बायोफ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जिसे बायोमास यानी कि जिंदा पौधे या हाल में मरे पौधे या जानवरों से बनाया जाता है और ये फॉसिल फ्यूल के मुकाबले बहुत ही जल्दी बन जाता है और उसके ऑल्टरनेटिव की तरह इसको देखा जाता है। वैसे तो बायोफ्यूल फॉसिल फ्यूल से थोड़ा सिमिलर है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं दोनों ही, पर बायोफ्यूल कई मायनों में फॉसिल फ्यूल से बेहतर है और ये एक रिन्यूएबल सोर्स माना जाता है क्योंकि रिसेंटली मरे पौधों से इसे बनाया जा सकता है या फिर प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट वगैरह से इसको बनाया जा सकता है, जबकि फॉसिल फ्यूल बनने में कई लाख साल लगते हैं, इसलिए वो लिमिटेड हैं। अब जान लेते हैं कि बायोफ्यूल होते कितने टाइप्स के हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के बारे में। ये फ्यूल फूड क्रॉप्स से ऑब्टेन किए जाते हैं और किसी भी शुगर, स्टार्च या वेजिटेबल ऑयल से बनाए जा सकते हैं और ट्रांस एस्टेरिफिकेशन की मदद से इससे बायोडीजल और इथेनॉल भी बनाया जा सकता है, जो कि काफी हद तक ज्यादा यूजफुल होगा बाकी बायोफ्यूल से। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं वो भी जान लेते हैं। ये कई तरह के बायोमास से बनाए जा सकते हैं और फर्स्ट जनरेशन की तरह सिर्फ फूड क्रॉप से ही नहीं, बाकी ऑर्गेनिक मैटर से भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ड्राइड लीव्स जो सूख गई हैं पत्तियां, उनसे बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर के टाइम पे जितना भी वेस्ट बच गया उससे बनाया जा सकता है और जो वुडी क्रॉप्स हैं उनसे बनाया जा सकता है। काफी सारे ऑर्गेनिक मैटर से बनाया जा सकता है और ये इसका एक फायदा ये भी है कि जो लैंड आप यूज नहीं कर रहे अभी एग्रीकल्चर के लिए, उस लैंड पर इसका रॉ मटेरियल उगाया जा सकता है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल का अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा यूज देखा गया है। इसमें क्या होता है कि एल्गी को एज अ सोर्स लिया जाता है और उससे बायोडीजल या एथेनॉल बनाया जाता है, जिसको एक व्हीकल के फ्यूल के तौर पर देखा जा रहा है और अब हम लोग धीरे धीरे करके इस फ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं और कई सारे कंट्रीज में कार्स में और काफी सारे व्हीकल्स में बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसेंटली अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इंडिया ने भी टेस्ट किया है 2018 में, जिसमें उन्होंने बायोफ्यूल का यूज किया है एज अ जेट फ्यूल। अब सरकार सोच रही है कि और ज्यादा इसका यूज जो है बढ़ाया जाए। तो अब जान लेते हैं बायोफ्यूल फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में किस तरह से ज्यादा बेहतर है। तो बायोफ्यूल फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में काफी कम कार्बन एमिशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो 30 लीटर अगर बायोफ्यूल हर वीक आप यूज करेंगे तो साल भर में 250 किलोग्राम CO2 का एमिशन कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स से। जितने भी व्हीकल्स हैं उनका जो फ्यूल डिमांड है, अगर उसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल के जगह अगर बायोफ्यूल यूज करेंगे तो कार्बन एमिशंस कितने कम हो सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हमें काफी हेल्प करेगा और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीजन कार्बन एमिशंस है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प कर सकता है। अब ये तो सारी अच्छाइयाँ हो गई बायोफ्यूल के बारे में, पर एक बात हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि अभी अगर ये बायोफ्यूल इतने अच्छे हैं तो हम लोग इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है। तो जवाब है इस चीज का कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी दोनों ही चीज एक बैरियर के तौर पर काम करती हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी बायोफ्यूल बना सकें और एक इकोनॉमिक वे में बायोफ्यूल बना सकें, यानी कि एक सस्ते तरीके से इसको प्रोड्यूस कर सके। अभी बायोफ्यूल में काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसका इस्तेमाल जो है वो काफी कम हो रहा है अभी हमारे देश में और इवन पूरी दुनिया में। आने वाले टाइम पे सोच सकते हैं कि बायोफ्यूल का यूज हो सकता है और काफी बड़े लेवल पर हो सकता है और ऐसे ही काफी सारे अल्टरनेटिव सोर्सेस पर हो सकता है, जिससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी फायदा होगा और हम लोग अच्छे से अपनी एनर्जी नीड्स को कंप्लीट कर पाएंगे।
तो ये थी एक छोटी सी वीडियो बायोफ्यूल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में जानना है तो ऊपर क्लिक कीजिए, और अगर अजय घटक सर से इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस के बारे में जानना है तो नीचे क्लिक कीजिए। थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।